शीर्षक: जिज्ञासु गिलहरी और सुनहरी बलूत। एक समय की बात है, हरे भरे जंगल में एक जिज्ञासु छोटी गिलहरी रहता था, जिसका नाम श्याम था। श्याम की पूंछ बहुत फूली हुई थी और उसकी आंखें चमचमाती थी। उसे सबसे ज्यादा पसंद था जंगल की खोज करना। हर दिन वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए बलूत इकट्ठा करता था और जंगल की सुंदरता पर हैरान होता। एक सुनहरी सुबह, जब श्याम एक झरने के पास खेल रहा था, उसने दो पक्षियों को उत्साह से चहचहाते हुए सुना। क्या तुमने सुना? एक पक्षी ने कहा। जंगल में कहीं एक जादुई सुनहरी बलूत छिपी है। जो भी उसे ढूंढेगा, उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। श्याम के कान खड़े हो गए। सुनहरी बलूत, उसने अपने आप से फुसफुसाया। मुझे इसे ढूंढना ही होगा। वह उन अद्भुत चीजों के बारे में सोचने लगा जो वह मांग सकता था। बलूत से भरा एक पेड़, सबसे ऊंचा कूदने की ताकत, या पक्षियों की तरह उड़ने के लिए पंख। बिना एक पल गवाए श्याम ने खोज शुरू कर दी। उसने हर जगह देखा, चट्टानों के पीछे, झाड़ियों के नीचे और खोखले पेड़ों के अंदर। कई दिन बीत गए, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। उसकी जिज्ञासा और दृढ़ता उसे आगे बढ़ाती रही। एक दिन जंगल के सबसे गहरे हिस्से में खोजते हुए श्याम की मुलाकात एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू से हुई, जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर एक ऊंचे ओक के पेड़ पर बैठा श्याम को अपनी समझदार आंखों से देख रहा था। तुम कुछ ढूंढ रहे हो, नन्हे दोस्त? ओलिवर ने पूछा। श्याम ने सिर हिलाया। मैं सुनहरी बलूत की तलाश कर रहा हूँ। अगर मुझे वह मिल गई, तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ओलिवर ने हल्की हंसी हंसी। मैंने कई प्राणियों को उस सुनहरी बलूत की तलाश करते देखा है, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ सका। लेकिन मैं पहला होऊंगा, श्याम ने उत्साह से कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। ओलिवर ने सिर झुकाया। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। कभी कभी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, वह तुम्हारे पास ही होता है। श्याम ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी खोज जारी रखना चाहता था। हफ्ते बीत गए और श्याम थक गया। उसके पैर दर्द कर रहे थे और उसकी पूंछ लटक गई थी। उसने जंगल के हर कोने की तलाशी ली थी, लेकिन सुनहरी बलूत नहीं मिली। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और जंगल पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, श्याम एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। उसने शाखाओं की ओर देखा और बलूतों को लटकते देखा। वे सुनहरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे वह सारी मस्ती याद दिला दी जो उसने उन्हें इकट्ठा करते और अपने दोस्तों के साथ साझा करते हुए की थी। श्याम मुस्कुराया। शायद मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए मुझे किसी जादुई बलूत की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही सब कुछ है, दोस्त, एक घर और सर्दियों के लिए ढेर सारे बलूत। तभी पत्तियों के बीच कुछ चमका। श्याम के सिर के ठीक ऊपर एक छोटी सुनहरी बलूत लटक रही थी। वह आश्चर्य से हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर धीरे से उसे छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसे और अधिक मांगने की जरूरत नहीं है। आभार से भरा श्याम अपने दोस्तों के पास लौट आया, पहले से कहीं ज्यादा खुश। शिक्षा: कभी कभी जिसकी आप तलाश कर रहे होते हैं, वह आपके सामने ही होता है। खुशी उन चीजों की सराहना करने से मिलती है जो आपके पास हैं, न कि उन चीजों का पीछा करने से जो आपके पास नहीं है।